प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज के मनन का भाग हमने लिया है विलाप गीत की किताब अध्याय 3 उसकी 40वीं आयत और लिखा है, हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखें और यहोवा की ओर फिरें। अजीजों, आज कुछ सवालों के साथ मैं अपने संदेश को शुरू करना चाहता हूं। क्या आपने कभी वैवाहिक जीवन में संघर्ष का अनुभव किया, या कभी अपने माता पिता के साथ आपके टूटते हुए रिश्ते, या रिश्तों की चुनौती, या शोक, या चिंताएं, या निराशाएं, और हम में से कम जिन बातों की लिस्ट मैंने आपको दी, और भी बहुत सारी बातें, लेकिन हम में से एक या दो चीजें ऐसी होंगी जो हम सबके भीतर ये बात पाई जाती है और एक चुनौती की तरीके से आपके मेरे सामने आती है। और इन सब को जब आप और मैं सामना करते हैं, इसके दौरान आप और मैं इसको डील करते समय या इसके साथ व्यवहार करते समय हम गुस्से का शिकार हो जाते हैं। क्या आपने कभी इस बात को स्वीकार किया है कि आप गुस्से में थे और आपसे ये बात हो गई? अजीज, अक्सर लोग क्रोध को नीचे की सतह पर दबा के रखना चाहते हैं और वे नहीं चाहते कि कभी भी मेरा गुस्सा किसी और के ऊपर और किसी और बात में प्रकट हो। लेकिन क्योंकि ये आपके मेरे जीवन का एक भाग है, हम कितना भी इसे छुपाएं, कई बार कुछ लोग सक्षम होते हैं लेकिन कुछ लोग छुपाने में सक्षम नहीं होते। क्रोध सबसे आम भावना हो सकती है हमारे जीवन की, जिसे आप और मैं लोगों के साथ साझा कर दें। और फिर भी हम में से अधिकांश लोग वो लोग हैं जो एक बुरा प्रभाव लोगों के ऊपर नहीं छोड़ना चाहते कि मैं एक क्रोधी एक इंसान हूं। इसकी वजह हम चाहते हैं कि लोग हमें पहचाने कि हम नियंत्रित हैं, शांत हैं, शांतिपूर्ण दिखाई देने वाले हैं, लोगों से प्यार और मीठे तरीके से बात करने वाले। लेकिन दूसरी तरफ क्रोधित होना भी या क्रोध आना भी कई बार आपके मेरे जीवन के मानवीय हिस्से का एक भाग है और आप और मैं आप खो देते हैं। लेकिन आज सुबह के समय मैं आपसे कहना चाहता हूं, भले ही हम इस बात को स्वीकारें या न स्वीकारें, लेकिन सच्चाई तो ये कि हम में से हर एक को गुस्सा आता है और इसके बारे में आप और मुझे सोचने की जरूरत है। सोचिए, मान लीजिए आप जब एक छोटे बालक को जो देखते हैं, आपके घर में जो बच्चा पैदा हुआ है, आपकी आंखों के सामने जो बड़ा पला, वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स, जो पहली चीज जो भावनाओं में से, बहुत सारी चीजों वो दिखाता है, लेकिन भावनाओं में से जो चीज वो विकसित करता है वो है क्रोध। वो आपको फील कराता है कि वो क्रोधित है। वो गुस्से में चिल्लाएगा, चेहरे का भाव बदल देता है बच्चा, कई बार अपने शरीर को सख्त कर देता है और आप और मैं समझ जाते हैं कि हाँ, अच्छा, ये तो गुस्से में। लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, ये है कि परमेश्वर से आपको मुझे अनुग्रह मांगने की जरूरत है कि वो आपको मेरी सहायता करे कि आप और मैं अपने क्रोध के ऊपर नियंत्रण पाने वाले हो। क्योंकि बाइबल कहती है क्रोध कभी भी परमेश्वर की धार्मिकता को आपके मेरे जीवन से बहा नहीं सकता। यदि आप चाहते हैं तो आपको परमेश्वर के सन्मुख आने की जरूरत है, आपको परमेश्वर से मांगने की जरूरत है। मैं आज आपसे एक बात कहना चाहता हूं, वो ये कि जीवन में याद करिए, आपने अगर अपने अच्छे मित्रों को खोया, अपने पारिवारिक रिश्ते को खोया, बहुत सारी चीजों को आपने खोया होगा, और उन सब में जो आपने खोया है, अगर कोई नकारात्मक चीज है जिसके कारण आपने अपने रिश्तों को चोट पहुंचाई, खोया है, आप पाएंगे वो है उनमें से एक कारण या सबसे बड़ा कारण क्रोध, गुस्सा। कईयों ने अपना परिवार खो दिया इस गुस्से के कारण, कईयों ने अपने माता पिता, कईयों ने अपना भविष्य, कईयों ने अपना जीवन, कईयों ने अपना नौकरी। लेकिन क्या मिला? लेकिन आज सुबह के समय मेरी परमेश्वर से प्रार्थना है, वो ये कि आप और मैं ईमानदारी से इस बात को स्वीकार करें कि आप और मैं अपने जीवन में कहीं ना कहीं क्रोध को पनाह दे रहे हैं। शायद वो तनाव के कारण हो सकता है, आपकी नाकामी के कारण हो सकता है, आप परेशान हैं, आप इरिटेट हैं, जीवन को लेकर आपको समझ नहीं आ रहा आप किस तरफ मुड़े। लेकिन मेरे भाई, मेरी बहन, हमें इसके ऊपर जय पाने की जरूरत है। हमें इस बात के ऊपर परमेश्वर से अनुग्रह मांगने की जरूरत है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें अनुग्रह दे। और मैं विश्वास करता हूं, ऐसे समय प्रभु के अलावा और कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। हमें प्रभु के पास जाने की जरूरत और कहने की जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी आवश्यकता है।
कई बार जब लोग मुझसे मिलते हैं, लोगों को लगता है मैं बहुत दीन हूँ, बहुत नम्र हूँ। हाँ, अमूमन समय में शांत रहता हूँ, हंसता हूँ, बोलता हूँ, लेकिन सच कहूँ कई बार मैं भी इस बात को मानता हूँ कि क्रोध के ऊपर जय पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मैं आपके समान हूँ। मैं इस बात को ये नहीं कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत पवित्र हूँ, मैं बहुत एक ऐसी जगह पर बैठा हूँ जहाँ तक कोई पहुँच नहीं सकता। नहीं, मैं आपका भाई हूँ, मैं आपके जैसे कमज़ोर हूँ। लेकिन इस कमज़ोरी में आपको मुझे अगर बल देगा तो परमेश्वर देगा, परमेश्वर का आत्मा देगा। पवित्र आत्मा आपको मुझे बल देने के लिए ताकतवर है। पुराने नियम में जो चीज़ हर एक के पास नहीं होती थी, पता है वो क्या थी? वो थी परमेश्वर की आत्मा की भरपूरी, जो आज नए नियम में उसने आपको मुझे सबको दी है। मैं एक बार पढ़ रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था कि किस बात ने चेलों को डर के ऊपर विजय दी। आपको पता किस बात ने उनको डर दी, कि डर के ऊपर विजय दी? पवित्र आत्मा के वरदान ने, पवित्र आत्मा ने। जब चेले पेंतिकुस्त के दिन पवित्र आत्मा से भर गए, जो लोग डर के कोठरी में छुपे हुए थे, कोठरी में अपने आप को बंद करके बैठे हुए थे, वे लोग सामने आकर प्रभु यीशु मसीह का हियाव के साथ प्रचार करने लगे। पवित्र आत्मा। यदि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज देते हो तो वह तुम्हारा परमेश्वर जो तुमसे प्यार करता है, अपने मांगने वालों को और अधिक पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। कैसे आप और मैं पवित्र आत्मा के वरदान को पाते हैं? जब आप और मुझसे प्रार्थना करते हैं, उसके वचन को पढ़ते हैं, उसके संग चलते हैं, उसके नजदीकी में बने रहते हैं, परमेश्वर अपनी आत्मा से आपको मुझे दिन प्रतिदिन भरता चला जाता है, भरता चला जाता है। दुआ करें, प्रभु जी धन्यवाद देते हैं और हम प्रार्थना करते हैं, खुदावन हमारे क्रोध के ऊपर हमें विजय दे, हमें अनुग्रह दे, और उसके लिए हमें तेरे पवित्र आत्मा की जरूरत है। हम चाहते हैं खुदावन तू हमें और अधिक भर, ताकि हम जय से जय पाते चले जाएं, यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन।